में हर थोड़े अरसे के बाद कहा जाता है बिगिनिंग ऑफ एन एंड गेम। अब एक एंड गेम को लेकर रज़ीउद्दीन साहब नेदरलैंड से सेठी साहब से क्या जानना चाह रहे हैं? एंड गेम पे अगर एक रोशनी डाल दें कि अगर फॉर एग्जांपल इस्टेब्लिशमेंट हर तरह से सक्सेसफुल हो जाती है, काजी साहब को एक्सटेंशन मिल जाती है, पूरी तरह से कब्जा कर लेती है, उसके बावजूद अगर कोई इकोनॉमिक रिवाइवल नहीं होता, ना ही फ्री फेयर इलेक्शन होता है, तो जिस तरह की फ्रस्ट्रेशन यूथ में है, तो वो विदाउट फ्री फेयर इलेक्शन या विदाउट एन इकोनॉमिक रिवाइवल चीज़ें स्टेबल होंगी? भाई साहब तुसी यू आर आस्किंग मी टू गिव यू द एंड गेम। ऐसे करें, मैं आपको अपना अकाउंट नंबर भेजता हूँ, उसमें $1 मिलियन आप डिपॉजिट कर दें ताकि मैं आपको एंड गेम बता सकूं। बिकॉज अगर मेरे पास अगर एंड गेम का फार्मूला है तो इट्स वर्थ एटलीस्ट $1 मिलियन। क्योंकि हो सकता है कि अगर मैं एंड गेम रिवील कर दूं तो आई मे नॉट बी अराउंड टू कलेक्ट $1 मिलियन, तो मैं पहले ही ना डिसअपेयर हो जाऊं उससे पहले। तो इसलिए मैं माजरत पहले से कि आई कांट टेल यू व्हाट द एंड गेम इज़, इवन दो आई मे हैव अ सेंस कि एंड गेम है क्या। चलिए अब हम थ्योरेटिकली बात करते हैं कि क्या एंड गेम क्या हो सकती है, ये नहीं कि क्या है, क्या हो सकती है। देखिए लॉजिकली बात करते हैं ताकि ये ना कोई कह सके क्योंकि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वाली बात ख़तरनाक हो जाती है, फिर आपको वो प्रूव करना पड़ता है। तो लेट्स स्पेकुलेट। अब वो ये है कि एंड गेम क्या है। एंड गेम एक तो ये है कि उसमें 3-4 पहलू हैं एंड गेम के। एक तो ये है कि इकॉनमी की रिवाइवल पूरी होनी चाहिए और बैंक्रप्सी ख़त्म होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर या गवर्नमेंट लॉन्गेविटी के बगैर वो नहीं आ सकती। जिस किस्म की भी गवर्नमेंट हो, कानून पास हो, इम्प्लीमेंट हो और गवर्नमेंट जो है उसको निकाला ना जाए, रखा जाए ताकि अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएं। तीसरी रिक्वायरमेंट एंड गेम की ये है कि फ़ौज के अंदर कोई बदनवी ना हो और वहाँ बिल्कुल स्टेबिलिटी हो, और क्योंकि वो एक नेशनल सिक्योरिटी का इदारा है। और उसका ये मतलब है कि वहाँ ये जो स्पेकुलेशन होती है आर्मी चीफ़ के बारे में, ये ख़त्म हो जाए। आर्मी चीफ़ अपनी जो 1.5 साल या साल रह गया है वो आराम से फुल कमांड के अंदर वो करें, और उसके बाद अगर गवर्नमेंट का ये फ़ैसला है कि उनको एक्सटेंशन देनी है तो दे शुड बी नो इफ्स एंड बट्स अबाउट इट फॉर द सेक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, लॉन्गेविटी, कॉन्टीन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, वो हो जानी चाहिए। हाँ, अगर वो कहते हैं कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए फिर और बात है, मगर अगर उन्हें एतराज़ नहीं है और हम समझ और गवर्नमेंट ये समझती है और एस्टैब्लिशमेंट ये एज एन इंस्टीट्यूशन ये समझती है कि ही शुड कंटिन्यू, तो फिर होना चाहिए। ये तो हो गए मेन पॉइंट्स ऑफ द एंड गेम, मगर ये स्लाइटली वन साइडेड है। द अदर साइड इज़ इमरान खान एंड द पोलिटिकल पार्टीज़। अब आइए पोलिटिकल पार्टीज़ तो बड़े खुश हैं इस एंड गेम के साथ जिसका मैंने अभी बयान दिया, बिकॉज वो पावर में है और वो सेम पेज पे बैठे हुए हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो वो तो चाहेंगे कि ये चलता रहे जब मामला। मगर जहाँ तक खान साहब हैं और उनका जो एंड गेम है वो फ़र्क है। खान साहब की एंड गेम इज़ द एग्जैक्ट ऑपोजिट। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इट, दिस कॉन्फ्रंटेशन। वो कहते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना हो, वो कहते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई तो ये जम जाएंगे। वो कहते हैं ये आर्मी चीफ जाए, अगर ये रह गया तो मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाएंगे बिकॉज मेरी इससे बनती नहीं है। वो समझते हैं कि इलेक्शन हो, इलेक्शन का मतलब है अफरा तफरी, इलेक्शन का मतलब है फिर में जोड़ तोड़, इलेक्शन का मतलब ये है कि शायद फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकती है, ये नहीं हो सकती, होती है तो खान साहब आ जाते हैं, नहीं होती तो फिर वही सिचुएशन हो जाती है जो अब है, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ। इन बिटवीन डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगी, IMF भाग जाएगी, फलाना नहीं आएगा, रुपया फिर गिरना शुरू हो जाएगा, डॉलर बढ़ना शुरू हो जाएगा, बैंकरप्सी फिर आ जाएगी। तो खान साहब चाहते हैं इलेक्शन, खान साहब चाहते हैं आर्मी चीफ घर जाए, खान साहब चाहते हैं ये गवर्नमेंट घर जाए, और खान साहब की एंड गेम इससे भी आगे है। वो कहते हैं मैं पावर में आऊँगा और मैं ये सब जॉनीज़ को जेल में डाल दूँगा, इनको मैंने छोड़ना नहीं है, मैंने किसी सियासी जमात के साथ बैठ के बात नहीं करनी, सबको अंदर कर देना है इन लोगों को जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा बने हुए। तो वो तो एक वन पार्टी स्टेट बनाना चाहते हैं, और फ़ौज जो है वो चाहते हैं कि इट शुड जस्ट बी लाइक अ पुलिस फोर्स। जैसे ब्यूरोक्रेसी एंड फॉरेन ऑफिस सारे ऑर्डर्स मानता है, राइट और रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर के और पार्लियामेंट के, तो दैट इज़ द वे इट शुड बी विद द आर्मी एज वेल, तो विच इज़ नॉट ऑफ कोर्स नॉट एक्सेप्टेबल टू द एस्टैब्लिशमेंट। अब बात यह है कि देयर आर 2 एंड गेम्स हियर। एक एंड गेम आप नज़र आ रहा है कि उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं उनके जो हमायती हैं, दूसरी एंड गेम खान साहब की है,
वो भी आपके सामने है, उनको भी आपको नज़र आ रहा है और खान साहब को भी नज़र आ रहा है कि उसके प्रॉब्लम्स उसके अंदर क्या है, क्यों नहीं। तो दोनों एंड गेम साथ साथ चल रही हैं। अब देखना ये है कि कौन सी एंड गेम जो है वो हावी होती है। अगर इस्टेब्लिशमेंट हावी हो जाती है तो खान साहब को अपनी एंड गेम चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज वो फेल हो चुकी होगी। वो क्या चेंज कर सकते हैं? वो यही चेंज कर सकते हैं कि एक ऐसी स्टेज आए कि वो बैठ के बाकी सियासतदानों के साथ एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर दस्तखत करें, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मिल के कुछ करें जिसके साथ अगर खान साहब कल को इलेक्शन के बाद पावर में आते हैं तो वो आइन को ना चेंज कर सके, ना ही लोगों को जेलों में डाल सके जिस तरीके के साथ वो पहले डालते रहे, और सबको इम्यूनिटी मिल जाए ताकि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम आगे चले, वो एक फाशिस्ट हुकूमत ना बना सके। तो ये इज़ दी ओनली एंड गेम दैट जॉइंस द टू स्ट्रैंड्स टुगेदर। एक के लिए रास्ता खुलता है, दूसरे के लिए रास्ता पीछे हटते हैं और रास्ता खोल देते हैं, ताकि सब इंश्योर हो जाएं और स्टेबिलिटी भी रहे और आगे एक डेमोक्रेटिक रूट भी नज़र आ जाए जिसके अंदर फाशिज्म ना हो, एक मॉडरेट सेंटर ऑफ लेफ्ट और या सेंटर राइट गवर्नमेंट हो, और जिसके अंदर वो गवर्नमेंट अपना काम करे और उसके बाद फिर इलेक्शन हो तो एक सिलसिला शुरू हो जाए। खान साहब इज़ नॉट रेडी फॉर दैट। मैं समझता हूँ कि वो एक स्टेज आएगी where Khan Sahab may get ready for it when he finds that his strategy has failed completely. अलबत्ता अगर उससे पहले कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके साथ खान साहब की स्ट्रेटजी कामयाब हो जाती है और अफरा तफरी फैल जाती है और कुछ ना कुछ क्राइसिस हो जाती है, तो देन ऑफ कोर्स एक नई एंड गेम शुरू हो सकती है। और मैं उधर जाना नहीं चाहता बिकॉज वो एंड गेम जो है उसके जो वो कहते हैं ना घोड़े के जो लगाम होते हैं वो फिर इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में होंगे। एंड फ्रैंकली जब भी इस्टेब्लिशमेंट ने 100% लगाम अपने हाथ में ले लिए तो वो रह तो जाते हैं मार्केट मतलब रिप्रेशन के ज़रिए, मगर फिर आखिर में नतायज अच्छे नहीं निकलते। सो मैं समझता हूँ कि दैट इज़ दैट इज़ एन ऑप्शन ऑफ एन एंड गेम दैट वी शुड नॉट कंसिडर। उससे पहले अगर कोई एंड गेम बनती है वे खान साहब गेट्स अ वे इन, establishment and government get a way out, and Pakistani people, Awam, constitution, everything finds a way forward, including the political parties. That might be the best end game. अभी उसकी तरफ कोई नहीं बढ़ रहा, मगर हो सकता है in time to come that may come about. चलें, आपने सारे एनालिसिस में और सवाल के जवाब में पाकिस्तान को एक अच्छा मशवरा भी दे डाला कि इससे पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी जिन्होंने चोंच और दुम गुम करके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, इमरान खान साहब टाइम पर वक्त पर उस पर आ जाएं तो शायद इतनी एंड गेम की तबाही की तरफ ना जाना पड़े। और बहुत इंटरेस्टिंग है ये कि इल्ज़ाम आ रहा है एक डिप्लोमेट पे कि वो लॉबिंग कर रही है इमरान खान साहब के लिए, और वो हैं बरतानवी हाई कमिश्नर। इन्होंने मुलाकातें की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी, और कुछ ही दिन पहले नवाज शरीफ साहब से भी इन्होंने मुलाकात की। उसके बाद अजहर जावेद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि पाकिस्तान के लिए बरतानवी हाई कमिश्नर को तब्दील किए जाने का इम्कान है क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए लॉबिंग करने के इल्ज़ामात का सामना कर रही हैं। तो बरतानवी वज़ारत ख़ारजा ने इनके हवाले से पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम का नोटिस ले लिया है और इस्लामाबाद में अपने सफारत खाने से तफसीली रिपोर्ट मांगी है। इस पर आपके एक नाज़िर हैं, आपको देखते हैं, वजाहत चौधरी साहब, उन्होंने एक क्वेश्चन भी भेजा है, शामिल कर लेते हैं जी। चंद दिन पहले जो यूके की हाई कमिश्नर है जैन मैरियट, उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है मरी में। तो उसके बाद से सोशल मीडिया पे ये स्पेकुलेशंस की जा रही हैं कि उन्होंने खान साहब की रिहाई के मुतालिक और उनके केसेस के मुतालिक उनसे बात की है। क्या ये खबर दुरुस्त है कि यूके एम्बेसी खान साहब की रिहाई के लिए मुतहर्रिक हुई है और वो मुलाकातें कर रहे हैं? अच्छा यार, ऐसे है कि इस वक्त एक जैन मैरियट के ख़िलाफ़ जी आप समझें कि एक सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू हो रही है और उसकी जो ब्रीफिंग्स मिल रही हैं जी जी वो जाहिर है इदारों से मिल रही हैं। अच्छा, क्योंकि जिस किस्म के डिटेल्स दिए जा रहे हैं वो आम तौर पे अवेलेबल नहीं होते विकीपीडिया पे, मगर वो कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते जी। अच्छा, तो इसका ये मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट तो नाराज़ है हाई कमिश्नर साहब से, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट भी नाराज़ है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी नाराज़ हैं उनसे। आपको याद होगा कि जैन मैरियट ने एक जुडिशल एक कॉन्फ्रेंस थी HRCP ने करवाई थी, जिसके अंदर इन्होंने काफ़ी सख्त किस्म के बातें की थी कि इलेक्शन रिग हुए, ये हुआ वो, जिसके ऊपर फॉरेन ऑफिस ने भी ऑब्जेक्शन की थी और फिर चीफ जस्टिस साहब ने ख़त लिखा था इनको जी, आपको याद होगा जी, जवाब दिया था कि आपने ये इल्ज़ाम लगाए जुडिशरी के ऊपर, दिस इज़ नॉट करेक्ट एंड सो ऑन। जी, अब जो बातें बाहर आ रही हैं इनके बारे में
इस ट्वीट से कबल वो यही आ रही हैं कि जी इल्ज़ाम ये लग रहा है कि ये MI5 की वहाँ से है ये। अब बात ये है कि है या नहीं है, एक बात तो क्लियर है कि बहुत से हाई कमिश्नर्स लगाए जाते हैं जिनका ताल्लुक इंटेलिजेंस एजेंसियों से होता है। हमारे यहाँ भी ऐसे रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ भी ऐसे होता रहा है, और स्पेशली जब फौजी एम्बेसडर्स लगाए जाते हैं तो दे रिपोर्ट डायरेक्टली टू द एस्टैब्लिशमेंट इन विच एवर स्टेशन दे आर। अच्छा, इसी तरीके के साथ अगर कोई MI का कोई बंदा है या ब्रिटिश इंटेलिजेंस का या CIA, तो वो भी लगा दिए जाते हैं एज एम्बेसडर्स, या वो होते वो प्रोफेशनल्स हैं बट दे रिपोर्ट टू और दे वर्क ऑल्सो फॉर द इंटेलिजेंस एजेंसीज। अब बात यह है कि इन पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि इन्होंने जो भी ट्रबल स्पॉट्स थे, इराक, सीरिया, यमन, कीनिया, अफगानिस्तान, जहाँ जहाँ भी इस किस्म के प्रॉब्लम्स थे फॉर द ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस एंड अमेरिकन, तो इनको वहाँ भेजा गया इन सीनियर पोजीशंस। तो इल्ज़ाम ये अब ये वीलॉगर्स लगा रहे हैं, जिनको ब्रीफिंग कहीं ना कहीं से तो हुई है कि जी ये शी इज़ बेसिकली, इल्ज़ाम ये है कि शी इज़ एन MI5 एजेंट। और फिर अगला इल्ज़ाम ये है, दैट्स द एक्यूजेशन, एंड अगला इल्ज़ाम ये है कि ये इमरान खान के लिए लॉबिंग कर रही हैं। अच्छा, अगर ये दोनों इल्ज़ाम गलत हैं तो फिर हाई कमिश्नर को बहुत से एक्सप्लेनेशंस देने पड़ेंगे, क्योंकि जिस किस्म की वो बातें पब्लिक में करती हैं वो आज तक किसी एम्बेसडर ने इस तरीके से कभी बात नहीं की। पब्लिक में करती हैं? पब्लिक में करती हैं। क्या बातें करती हैं पब्लिक? ये जो उस दिन कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बातें की, हाँ, जो तनकीद का निशाना बनाया फैसले।